एवरीवन, और आज हम बात करने जा रहे हैं अभी के सबसे फेमस टॉपिक का, जो कि सब वेट कर रहे हैं, जिसका वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट। जैसा आप सभी को पता है कि यूएस में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं और उसकी काउंटिंग चल रही है। सबकी निगाहें टिकी हुई है रिजल्ट पे कि कौन बनेगा यूएस का अगला प्रेसिडेंट। तो चलिए बात करते हैं कि यूएस में जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे कंडक्ट होते हैं, सीट्स का डिवीजन कैसे होता है, सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूएसए में टोटल 52 स्टेट्स एंड टेरिटरी हैं, जिनको फर्दर डिवाइड किया गया है 538 इलेक्टोरल कॉलेज में। इनमें से डिवीजन होता है नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स का, जो कि डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग स्टेक रखते हैं। स्टेक डिपेंड करता है उनकी पॉपुलेशन पे, जितना ज्यादा उनकी पॉपुलेशन होगी उतने ही ज्यादा उनके नंबर ऑफ स्टेक होंगे। जैसे कि इंडिया में भी सेम रूल फॉलो होता है कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे जो सीट्स होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। ठीक उसी तरह अगर यूएसए की बात करें तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है वो है कैलिफोर्निया, और इसी वजह से कैलिफोर्निया के जो इलेक्टोरल वोट हैं वो टोटल 55 हैं, जो कि हाईएस्ट हैं इन नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बेसिक क्राइटेरिया चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो पहले में उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो 35 इयर्स या ओल्डर हो, उससे वो नेचुरल बोर्न हो यूएसए का, साथ ही साथ वो 14 इयर्स से यूएसए में रहा हो, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप देख सकते हैं। इंडिया में जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, ठीक उसी तरीके से यूएसए में भी अपर हाउस होता है सेनेटर्स और लोअर हाउस होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें आप देखेंगे कि टोटल 538 इलेक्टोरल वोट्स को डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 100 जो होते हैं वो सेनेटर्स के लिए होते हैं, मतलब अपर हाउस। 435 जो होते हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए होते हैं, मतलब लोअर हाउस, और 3 होता है फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, 3 फॉर डीसी, और ये जो 3 फॉर डीसी है वो टोटली जो बाइडेन के फेवर में गया है। हम देखेंगे कि कैसे हर स्टेट में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इलेक्टोरल कॉलेज का डिवीजन हुआ है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया है, तो उसको मिले हैं 55 इलेक्टोरल कॉलेज। सेकेंड नंबर पे आता है टेक्सास, वहां पे है 38, थर्ड पे फ्लोरिडा 29, फोर्थ पे न्यूयॉर्क 29, और इसी तरीके से डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे इंडिया में होता है कि इंडिया में एक सीट पे अगर कोई जीत गया है तो फिर वो जीत गया है, फिर उसमें उसकी हार नहीं होती है। लेकिन यूएसए में यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। अगर कोई स्टेट है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कैलिफोर्निया का, कैलिफोर्निया में आपने देखा कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो 55 है। अब क्या हुआ कि कैलिफोर्निया में 2 पार्टीज है, जो आपको जानते हैं। मेन पार्टीज की बात करें कि डेमोक्रेटिक से ए है और रिपब्लिकन से बी है खड़ा हुआ, जो 2 कैंडिडेट हैं। अब इन दोनों कैंडिडेट में जिसको ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा वो जीतेगा, और जिसको ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा उसको वो सारा इलेक्टोरल कॉलेज मिल जाएगा। मीन्स 55 के 55 कॉलेजेस उसको मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि ए को आए हैं 50.1% वोट और जो बी को आया है वो है 49.9%, तो ए की क्लियर विन है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट, क्योंकि उसको वोट का परसेंटेज ज्यादा मिला है तो वो जीतता है। और जैसे ही वो आपके परसेंटेज में आगे होता है वैसे ही उसको वो 55 के 55 इलेक्टोरल कॉलेज उसके फेवर में आ जाएंगे। एक्सेप्ट मेन एंड नबास्का, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे वोट का डिवीजन होता है, जो आपका इलेक्टोरल वोट है उसको डिवाइड किया जाता है। जितने परसेंटेज ऑफ वोट मिलेंगे आपको उतना वोट डिवाइड होके मिल जाता है। अगर हम आज की बात करें तो जो नबास्का के 5 इलेक्टोरल वोट है उसमें से 4 ट्रम्प को मिला है और 1 बाइडेन को मिला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैंडिडेट्स की। तो वैसे तो 4 कैंडिडेट है, पर जो मेन कैंडिडेट हैं वो है डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन और जो रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रम्प। जैसे इंडिया में मेन पार्टीज 2 ही हैं, कांग्रेस और बीजेपी, सेम उसी तरीके से यूएसए में भी जो 2 मेन पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। अभी के रिजल्ट की बात करें कि अभी करंट में क्या स्टेटस चल रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर हाउस सेनेट की। तो यहाँ पे 100 है टोटल सीट, और जिसमें 100 में मेजोरिटी के लिए आपको 51 चाहिए, और रिपब्लिकन पार्टी की 48 है, मिस ट्रम्प की पार्टी, और डेमोक्रेटिक पार्टी की 46 है, मतलब जो बाइडेन की पार्टी। सेकेंड जो है आपका हाउस रिजल्ट है, मतलब जो आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोअर हाउस है, उसके रिजल्ट की बात करें वहां पे बाइडेन को एक क्लियर लीड मिल रहा है विथ 204, जहां पे मेजोरिटी के लिए आपको 218 चाहिए, वहां पे सिर्फ ट्रम्प की पार्टी के पास 190 है।
अब अगर हम बात करें जो अभी जिसके रिजल्ट्स अभी बाहर नहीं आए हैं, अगर इन चारों स्टेट को देखें तो यहाँ पे 3 स्टेट में ट्रंप लीड में है, जबकि एक स्टेट में बाइडेन लीड में है। लेकिन जो ये एक स्टेट है नेवाडा, ये सबसे ही ज्यादा बहुत ही डिसाइसिव होने वाला है, क्योंकि नेवाडा डिसाइड करेगा कि जो अगला प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा। बाइडेन को सिर्फ और सिर्फ नेवाडा जीतना है और वो यूएसए के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, जबकि ट्रंप को जीतने के लिए इन चारों स्टेट को जीतना पड़ेगा। लेकिन नेवाडा अभी क्योंकि 75% काउंट हुए हैं तो अभी कुछ भी हो सकता है, हमको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट आने का। अब आप भी सोच रहे होंगे कि रिजल्ट आने में इतना डिले क्यों हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, सब कोविड-19 की वजह से बहुत डरे हुए हैं और इस बीच में अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए थे, पहला बैलेट और दूसरा एब्सेंटी बैलेट। बैलेट एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका जिसमें आप जाते हो, आप अपने वोट को बैलेट में डालते हो और फिर वो काउंट होता है। या लेकिन एब्सेंटी बैलेट मतलब था कि आप मेल या पोस्ट करके आप वोटिंग का पार्ट हो सकते हो। मैं आपको जो ये एब्सेंटी बैलेट है उसका प्रोसीजर समझा दूं। इनको एक फॉर्म आया इनके पास जिसको इन्होंने फिल किया, उसके बाद इन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड को इससे अटैच किया, उसके बाद इन्होंने वोट जिसको भी वोट करना था इन्होंने उसके बारे में उसका नाम लिखा और वापस से इन्होंने इसको पोस्ट कर दिया है। तो अब ये जो डिले हो रहा है वो इनके वजह से हो रहा है कि ये जो पोस्ट है पहले इनको खोला जा रहा है, फिर इनको वेरीफाई किया जा रहा है कि जिसने इसको भेजा है वो सही है कि नहीं, और उसके बाद उसको काउंट किया जा रहा है। तो इस पूरे प्रोसीजर में आपको टाइम लग रहा है कि एक बड़ी पॉपुलेशन ने एब्सेंटी बैलेट को यूज किया है तो उसमें टाइम लगेगा। ये हो सकता है 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन लग सकता है, लेकिन जल्द होप सो जल्दी रिजल्ट आएगा। और कौन होगा जो इस 270 मैजिकल नंबर को टच कर पाएगा। अगर हम अभी की बात करें तो बाइडेन के पास 264 है, जबकि ट्रंप काफी पीछे चल रहे हैं विद 214। फाइनल रिजल्ट के लिए हम सभी को वेट करना पड़ेगा। ये 1-2 दिन का टाइम ले सकता है क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा लंबा चलेगा। होप सो बेस्ट फॉर इंडिया विल विन, और हम एज ए इंडियन यही चाहेंगे कि जो इंडिया के फेवर में हो वो जीते, पर ज्यादातर मेरे को लग रहा है कि चांसेस हैं बाइडेन के जीतने के, पर देखते क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक करके जाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।